हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के जून 2022 में एग्जाम होने वाले हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हमने दिसंबर 2021 के जितने भी पेपर्स थे आप सभी के एमपीएस फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो एमपीएस 001, 002, 003 और 004 उन सभी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2021 में आए हुए पेपर की, क्योंकि अब आप सभी का एग्जाम डायरेक्टली यहाँ पर 2022 में होने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 4 से 5 साल का ही पूरा पेपर रिपीट होता है। तो जिन क्वेश्चनों को आप सभी को बताया जाएगा कि इन क्वेश्चनों को आपको करना है, तो वो क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आप सभी को अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी एमपीएस 001 के स्टूडेंट्स हैं। बुक का नाम है आप सभी का, जो बुक का नेम है राजनीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इसकी आप सभी के पास में 2 बुक होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हिंदी में दिए गए हैं लेकिन वो गलत दिए हो, ऐसा कई बार ही देखने को मिल जाता है। उनको आप सभी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। कुछ चीज़ें आपके लिए इंग्लिश मीडियम में बहुत ईजी रहती है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ये 2 खंडों में विभाजित होकर आता है। खंड 1 और ये खंड 2, यानी पहला खंड यहाँ पर है और दूसरा वहां पर है। हर एक खंड में 5 क्वेश्चन होंगे और इन सभी खंड में से, जैसे इनमें से हर खंड से 2 क्वेश्चन करना, यानी हर पार्ट से, हर पोर्शन से आप सभी को 2 क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे जो है चिरस्मत अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएगा। चिरस्मत का मतलब होता है क्या है? तो इसका मतलब देखो, ब्रैकेट में क्लासिकल दिया गया है। क्लासिकल का मतलब होता है परंपरागत। परंपरागत। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है, जिसके अंदर आप सभी को राजनीतिक सिद्धांत की उन दार्शनिक की विचारकों के बारे में बात करना है जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत जो है परंपराओं के रूप में स्टार्ट किया, जैसे प्लेटो, अरिस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। ये सारे के सारे जितने भी विद्वान हैं, ये कैसे कैसे विद्वान हैं? तो ये परंपरागत सिद्धांत शास्त्री है। इन्होंने अपने सिद्धांत को जब दिया तो इसके अंदर अपनी समकालीन, इन्होंने क्या किया, अपनी समकालीन समस्याओं को चुना, विषय बनाया और उन समय पर क्या किए, विस्तृत लेख लिखे। तो आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप सभी का यही क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर, तो लोकतंत्र सिद्धांत में आकर्षक है। लोकतंत्र क्या है? सिद्धांत में कैसा है? आकर्षक है। व्यवहार में ये मिथ्य है। सेकंड क्वेश्चन। तो समकालीन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है, इन्होंने समकालीन समस्याओं को विषय बनाया, विस्तृत लेख लिखा। दूसरी चीज, इन्होंने अपने लेखों में उन समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है उसके बारे में भी इन्होंने बात बताया। तीसरी बात, ऐसे सिद्धांत, पहले जो परंपरागत सिद्धांत थे वो ध्यान रखना है राजकीय नियंत्रण में ध्यान में रखकर दिया जाता था। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये कैसे, तो राजकीय नियंत्रण होते थे उन सभी को ध्यान में रखकर दिया जाता था। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत लिखे तो उनको अपने देश से निकलना पड़ा, देश से बाहर भागना पड़ा। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि इन्होंने अपने शासन के विरुद्ध में अपने सिद्धांतों के अंदर बात कर दी थी, तो इस वजह से उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। कईयों को मृत्यु दंड भी मिल गया। तो हम जब बात करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी है, आप उनको देखिए, बाकी आप लोगों के लिए नई वीडियोज भी आएगी। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लोकतंत्र सिद्धांत एक आकर्षक है, यानी लोकतंत्र को काफी ज्यादा आकर्षक करता है, लोग इसको पसंद करते हैं। यह मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है ये भ्रम है हमारा, यानी ये ध्यान रखना है कि इसमें लोकतंत्र की आपको आलोचना करनी है। यहीं पर ही मैंने आपको बता दिया इतनी सी चीज में कि लोकतंत्र एक आकर्षक है, ये हमारा मिथ्या है। मिथ्या का मतलब भ्रम है। लोकतंत्र अच्छी चीज है, हमारा भ्रम है। इसके हमें गुण को भी बताना है और इसमें अवगुणों की भी चर्चा करनी है। तो इसके गुण भी और इसके अवगुण, यानी इसकी अच्छाई और इसकी बुराई दोनों आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमको बात करनी है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की अवधारणा। भाई जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, ये आप लोगों के लिए अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट की पूरी लिंक है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे उदारवाद। तो उदारवाद के बारे में बात करें तो उदारवादी अवधारणा की
हमें परिभाषा देनी है और इसकी विशेषताओं को भी हमें बतानी है। तो उदारवाद आखिर होता क्या है, उदारवाद आखिर होता क्या है और इसकी विशेषताओं को बताना है। तो उदारवाद एक लिबरल थिंकिंग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाता है, जिसमें ये बात कही जाती है कि भाई इसके अंदर व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र रखना चाहिए। सरकार खाली शासन, इसके अलावा कानून और इसके अलावा जो है जनहित के लिए कार्य करना चाहिए, बाकी सरकार को और किसी क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहिए। जनता जितना ज्यादा फ्री रहेगी उतना ज्यादा वो अपना विकास कर सकती है। तो इस वाले में यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान, एक तो आप ये कर सकते हो यहाँ पर और एक ये कर सकते हो, ये भी इजी है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को मैंने करा रखा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे ये भी इजी है। यहाँ पर पूछा गया है कि कर्तव्य के विभिन्न प्रकार और अधिकारों के लिए कैसे इसका संबंध है, इसके बारे में बताना है। कि अधिकारों से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कर्तव्य, पहली बात तो है क्या, कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्तव्य अगर हम कैटेगराइज करें तो एक हो गए जो हमारे हो गए राज्य द्वारा, एक हो गया नैतिक कर्तव्य, ठीक है, एक नैतिक कर्तव्य हो गया, एक हो गया हमारा कानूनी कर्तव्य। नैतिक, राज्य और कानूनी, ये 3, कानूनी और जो राज्य है ये दोनों एक ही है, लेकिन नैतिक और राज्य हम कह सकते हैं 2 प्रकार के कर्तव्य जो हमारे समाज, सोसाइटी, परिवार में बनते हैं, वो नैतिक कर्तव्य आते हैं। और जो हमें देश के लिए करना पड़ता है, कानून के लिए करते हैं, तो वो हमारे राज्य अधिकृत आ जाते हैं। सेकंड खा में आपसे पूछा गया है ग्रामसी के वर्चस्व यानी प्रधान के, यानी तो ग्रामसी जी हैं, आपको बताइए मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री है, मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री, तो इनके आप सभी को प्रधान के है, यानी इनके बारे में आपको हेजेमोनी का इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में आप सभी को बताना है। ये मार्क्सवादी रूढ़ी से कैसे भिन्न थे, यानी मार्क्सवादी रूढ़ से कैसे भिन्न थे, आप सभी को पता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल या फिर ग्रामसेन से क्वेश्चन बनना लाजिम सी बात है, ये बनता ही बनता है। तो 2 क्वेश्चन आप चाहो तो ऊपर 3 क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट ही जो हमने करवा रखा है वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा और ये पक्का हर साल देखने को मिलने वाले क्वेश्चन होंगे। कल्याणकारी राज्य की समुचितात्मक आपको आलोचना करनी है, यानी कल्याणकारी राज्य क्या है इसके बारे में आप सभी को विस्तृत रूप से वर्णन करना है। कल्याणकारी राज्य क्या है इसके बारे में आप सभी को बताना है। कल्याणकारी वे राज्य होती है जो उदारवादी सरकारें होती है, जहां पर लोकतंत्र होता है, वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इसकी आपको आलोचनात्मक सहित आपको इसका मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है लिंग और जेंडर नारीवाद से कैसे अलग है। लिंग और जेंडर नारीवाद से कैसे अलग है, आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि भाई लिंग और जेंडर नारीवादी, नारीवादी पहले बात तो कौन होते हैं, वो लोग जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं, समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, नारीवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को एक्सप्लेन करना है। बहुसंस्कृतवाद की अवधारणा क्या है, यानी बहुसंस्कृतवाद की अवधारणा वो अवधारणा होती है जिसके अंदर हम किसी एक के ऊपर ही प्रेशराइज नहीं करते, हम किसी एक चीज के ऊपर ही बल नहीं देते, बल्कि हम वहां पर बहुसंस्कृतवाद को बढ़ावा देते हैं। वहां पर किसी एक धर्म विशेष जाति को ही एक्स्ट्रा अधिकार नहीं प्राप्त होते, बल्कि सबको इक्वली समझा जाता है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से इसको पक्का कर लो और एक क्वेश्चन यहाँ से आप कर लो। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत बताना है, तो यहाँ पर बता दो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। और अगला है फांसीवादी सिद्धांत, तो ये आप लोगों को बताना है किसके बारे में, मूसोलिनी के बारे में आप सभी को इसके अंदर एक्सप्लेन करना आएगा। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब पहली बात तो जो स्टूडेंट्स पहली बारी इस वीडियो को देख रहे हैं और ऐसी वीडियो वो लगातार चाहते हैं कि हमारी ओर से उनको मिलती रहे, तो पहली बात तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो लगातार आप सभी के लिए आती रहेगी। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जो है ये नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखने ना तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ 82870313 और 31। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक है, सारे क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को अगर आप लोगों ने कर लिए पिछले 4 से 5 ईयर के, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।